और वो औरत जल्दी गई और सुनेहा भेजा पास्टर को कि वो औरत आई, और पास्टर ने पूछा वो इतनी जल्दी क्यों आ गई, इस बार 1 महीना जल्दी क्यों आ गई अपना बड़ा सा जानवर लेके। उसने कहा मेरे को बताने क्यों जल्दी आ गई, लेकिन नीचे एक गाड़ी खड़ी है और वो कह रही है कि आप बुलाओ, मैंने कुछ दिखाना है और प्रेयर करवानी। और जैसे ही वो पास्टर नीचे गया और गाड़ी खोली, उसमें उस औरत के बेटे की लाश थी। और वो पास्टर को झटका लगा क्योंकि वो एक गिविंग और प्रेयरफुल औरत थी, और उसको फिर मालूम हुआ तू 1 महीना पहले क्यों आ गई। और उसने अपने लोगों से बोला इस लाश को पुलपट पे जाके रख दो। और उस पास्टर ने एक बात बोली परमेश्वर से, उसने कहा अगर गिवर देने वाले उन्हीं की तरह मर रहे जो नहीं देते, और परमेश्वर से उसने फाइट की और वो लड़का जीवित हो गया पुलपट से ही। मेरी लाइफ में कुछ गिविंग्स ऐसी हैं जो हमेशा मुझे ब्लेस्ड रखती। हालेलुया। अपने अगुओं के लाइफ, पर्सनल लाइफ में बोना ये मेरी आदत है। सुसमाचार के लिए बोना ये मेरी आदत है। और इसीलिए आप देखते हो हम हर ईयर आशीषित हो रहे हैं। आपने देखा होगा चर्च ने गिव किया, दिया है, और थोड़ा बहुत नहीं, टू मच उन दिनों में जब लोगों के पास खाने को नहीं था। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहती अगर आप प्रेयर वाले इंसान हैं। दूसरा, अगर आप गिवर हैं। उस औरत का जो गिविंग थी, उस गिविंग के कारण वो जी उठाई गई, क्योंकि लोग उससे प्यार करते थे। उन्होंने ये स्वीकार ही नहीं किया कि हम इसको मरने देंगे। मर गई, नहला के अटारी पे रख दिया, अब उसका सिर्फ कॉफिन बनना था, बॉक्स में भेजना था और उसको जमीन में डाल देना था। गिविंग आपकी उम्र को लंबा करती है। गिविंग परमेश्वर के सामने ये प्रूफ करती है आपकी कि आपकी जरूरत धरती पे है कुछ लोगों को। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों हम टेस्टिमनी सुनते हैं चर्च में, और क्यों आप नहीं जानते? आपकी गिविंग से जो आप बो रहे हो, कुछ ऐसी विडोज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, और आपके बोने के कारण वो फ्री होके खाते हैं पूरा महीना विदाउट एनी टेंशन। कुछ लोग बिना टेंशन के, अनाथ लोग पढ़ रहे हैं, किसी का घर बन रहा है, किसी की मैरिज हो रही आपकी गिविंग से। हर चीज को इंटरनेट पे शो ना किया जाए, इसका मतलब ये नहीं वो हो नहीं रही। शो तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि दूसरे मिनिस्ट्रीज भी फॉलो करें। अब जब वो फॉलो करना शुरू करते हैं, हम डालना बंद करते हैं। और जब परमेश्वर देखते हैं कि इस विडो का, इस ऑर्फन का, और ये 100-200 में नहीं, ये थाउजेंड्स में, जब वो देखता है कि इनकी ब्लेसिंग का रीजन आप लोग हैं, इसलिए आपको मालूम होता है कि आप ब्लेस्ड क्यों हो रहे हैं, या कैसे परमेश्वर की दया का हाथ आपके सिर के ऊपर है। मैंने देखा अगर आप प्रार्थना में और गिविंग में अगर आप अग्रेसिव हैं, कोई दुनिया की ताकत आपकी तरक्की नहीं रोक सकती। आप देखो बाइबल भरी पड़ी है इन घटनाओं से। इसके आगे 10 बाब पढ़ेंगे हम। अब पतरस इसको जीवित करते हैं। अब 10 बाब में लिखा, कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था, बड़ा इंसान था। वो भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में ये देखा स्पष्ट रूप से कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके भीतर आकर, उसके पास आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंचे। अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। एक स्वर्गदूत नीचे आके एक बंदे से कह रहे हैं, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर ने याद किए। और लिखा वो भक्त था और बराबर दान करता और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब आपने ध्यान से देखना, जब दूसरे दिन वो चलते चलते नगर के पास पहुंचे, कौन लोग? जिनको कुरनेलियस ने बुलाकर कहा कि जाओ वहां पे पतरस नाम का एक बंदा है, उनको लेके आओ। जब वो पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा। उसे भूख लगी, कुछ खाना चाहता था, लेकिन रोटी अभी तैयार नहीं थी। और जब वो खाना तैयार कर रहे थे, पतरस बेसुध हुआ और उसके सामने आकाश खुला और एक बड़ा पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ उसकी ओर आया, और उसमें सब तरह के जंतु थे
और एक आवाज सुनाई दी, पतरस उठ मार खा। और उसने कहा, प्रभु मैं कोई अशुद्ध चीज नहीं खाता हूं। उसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे जानवर थे। परमेश्वर ने कहा, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसको तू अशुद्ध मत कर। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस टाइम पतरस को परमेश्वर का यह दर्शन आया, उस टाइम पतरस क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? क्या ऊंची बोलो। इमेजिन करो कि कुरनेलियस बंदे भेज दे वहां पे और पतरस प्रार्थना में ना बैठा हो। पतरस को मालूम ही ना हो क्या रहा है। आज कलीसियाओं में गड़बड़ यह है कि किसी की कलीसिया प्रेयरफुल है और पास्टर प्रेयरफुल ही नहीं है, और कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा। और किसी की कलीसिया का पास्टर प्रेयरफुल है और कलीसिया खाली है। उधर कुरनेलियस कलीसिया है, बराबर प्रार्थना करने वाली, बराबर दान देने वाली, और स्वर्गदूत आगे कहता है, तेरी प्रेयर और तेरे दान दोनों चीजें प्रभु ने याद की हैं, अब तेरे उसका तुझे फायदा मिलेगा। पतरस को अपने घर में बुला। पतरस उधर प्रेयर कर रहा है, उसका अगुवा होने के नाते, और प्रार्थना करने में परमेश्वर उसे विजन देता है कि किसी को अशुद्ध मत कहे, क्योंकि कुरनेलियस जो था वो अन्य जाति था और अन्य जातियों के पास कोई भी यहूदी नहीं जाता था। और इस दर्शन से परमेश्वर उसे यह समझा रहा था कि किसी को भी अशुद्ध मत कहे। अब जब वैसे ही मनुष्य तुझे लेने के लिए आए तो उठ के चला जा। और बाइबल कहती है, जब पतरस के पास वो बंदे आए और पूछा, पतरस कौन है? ऐसे ऐसे हमारे अगुए को, हमारे बॉस को, कुरनेलियस को दर्शन आया कि हम तुझे बुलाएं। और पतरस लिखा उनके साथ हो गया। और अगले दिन जब पहुंचा तो कुरनेलियस सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करके उनका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही पतरस ने बातें बोलना शुरू की कि मुझे ऐसा दर्शन आया कि खुदावंद ने एक चारों कोनों से चद्दर लटका के मेरे सामने रखी, वहां जानवर थे अलग अलग। परमेश्वर ने कहा मार और खा, और मैंने कहा मैं अशुद्ध चीज नहीं खाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा कुछ भी अशुद्ध नहीं जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया। इसका मतलब यह है आप अन्य जातियों की तरफ परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और जैसे लिखा वो वचन सुना रहा था, होली स्पिरिट वचन के सुनने वालों पर उतर आया और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जैसे वो पवित्र आत्मा से भरे, क्या हुआ? पतरस जब वापिस गया अपने चेलों के पास, यहूदियों के पास, उन्होंने पतरस का विरोध किया कि तू अन्य जातियों के पास कैसे चला गया। पतरस ने बताया कि नहीं, मैं नहीं गया, परमेश्वर ने मुझे भेजा। और यह भी कहा कि किसी को अशुद्ध मत कहे। और दूसरी बात, परमेश्वर ने इस वचन पे गवाही दी है और उनको भी उसी तरह पवित्र आत्मा दिया गया जैसे हमें दिया गया था। सब लोगों ने, सब चेलों ने कहा, अगर उनको भी इसी तरह पवित्र आत्मा दिया गया जैसे हमें दिया गया तो हम पक्षपात करने वाले कौन होते हैं। और उस इंसिडेंट के कारण अन्य जातियों में भी परमेश्वर का प्रचार होना शुरू हुआ और अन्य जातियां भी पवित्र आत्मा से भरने लगी, जिनमें से आप और मैं आज यहां बैठे और खड़े हैं। आप ये बात नहीं समझते कि एक प्रार्थना करने वाला इंसान और बराबर बोने वाला इंसान क्या कर सकता है अपनी लाइफ में। क्योंकि प्रेयर आपको परमेश्वर से जोड़ती और गिविंग आपको दुनिया से अलग करती। गिविंग आपके प्यार को पैसे के लिए खत्म करती और आपको मालूम होता है कि मैंने जो भी खुदाबंद के लिए मैं ले रहा हूं, मैं खुदाबंद के लिए अगर बढ़ रहा हूं तो मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। और जब ये दोनों चीजें आपकी लाइफ का बराबर हिस्सा बन जाती तो बाइबल कहती हेवनली रियल्म में, ईश्वरीय क्षेत्र में आपके लिए चीजें ओपन होती और परमेश्वर अपनी मर्जी को आपकी लाइफ में जाहिर कर पाता है। जाहिर करने के बाद आपको अनुग्रह देता है कि आप उसे पूरा कर सकें और आप उससे आगे बढ़ सकें और एक कंप्लीट परमेश्वर की योजना फिर आपको नजर आती है। इमेजिन करो अगर पौलुस प्रार्थना ना कर रहा होता तो क्या होता। हाँ, हम वेट कर रहे होते। एक साल पौलुस अंधा रहता, सबके पास जाता, कोई सलाह देता भाई प्रार्थना कर, तो वो प्रार्थना में बैठता। 2 साल 4 साल अंधा रहता तो उसकी मर्जी थी ये। उसे मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे छुआ है, उसको मालूम था कि परमेश्वर की मर्जी मेरी जिंदगी में है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होगी अगर मैं प्रेयर में नहीं बैठूंगा। क्या आपको ये मालूम नहीं परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में? अगर ना होती तो आप यहां बैठे भी ना होते। आप बैप्टाइज्ड हो चुके हैं, आप चर्च मेंबर हैं, आप चर्च आते हैं, वचन को सुनते, विश्वास करते हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि इसके आगे परमेश्वर की योजना है आपकी लाइफ के लिए और वो कभी भी पूरी नहीं होगी अगर आप प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, सीरियस वाली प्रार्थना में। संडे, पिछला संडे, तारीफ करो उस संडे के लिए। हां, कमाल के मिरेकल्स देखे हमने, जबरदस्त काम देखे हमने। हां, बड़े बड़े काम देखे कि नहीं देखे। लेकिन संडे खत्म हुआ और सोमवार शुरू हुआ और हम फुल नाइट प्रेयर में थे, फुल फैमिली, बच्चों समेत।
वो सोते सोते भी फिर हालेलुया हालेलुया कर रहे थे फुल नाइट, क्योंकि संडे बीत गया। रोज की रोटी क्या करना है? आप अगले हफ्ते की रोटी आज तो नहीं बना के आए, तो पिछले हफ्ते की प्रेयर आपको कैसे चलाएगी अगले हफ्ते? जैसे आपके शरीर के लिए खाना हर वक्त जरूरी है, रोज और ताजा, उसी तरह एवरीडे प्रेयर, रोज, एवरीडे। और आप क्या देखते हैं कि जैसे आप अपनी लाइफ को ऐसा मैनेज कर चुके हैं कि प्रेयर आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। जो सफाई आप सुबह घर के 6 बजे शुरू कर सकते हैं, 4:45 उठ के, आप 4:45 उठ जाओ, 1 घंटा प्रार्थना करो। दिन की शुरुआत प्रेयर से करो, रात सोने से पहले प्रेयर करो। दाऊद कहता, मैं 7 बार तेरी रोज स्तुति करता हूं। आपने देखा ये दो चमत्कार जो आपके सामने, 3 एनकाउंटर हुए आपके सामने। कौन सा? पहला शाऊल का प्रार्थना के साथ एनकाउंटर होता है। दूसरा उस विधवा का जो बराबर यहूदी लोगों को दान कर रही और उसका काम था दान करना, एनकाउंटर होता है, वो जीवित होती। तीसरा कुरनेलियस का जो प्रार्थना करने वाला है और दान करने वाला है, और बाइबल कहती है पतरस जब उसके घर जाता है पूरा घराना उद्धार पाता है, सब लोग बपतिस्मा लेते हैं, सब लोग आत्मा से भरते हैं। ये आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। आपका अगुआ अगर फुल ऑफ प्रेयर है, आपको